मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी सीरीज हम आपको लगातार सुना रहे हैं। इन कहानियों में हमने आपको शहीद इंस्पेक्टर विजय सालस्कर और इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की कहानी सुना चुके हैं। अब इसी सीरीज की तीसरी कहानी को लेकर हम हाजिर हैं और आज की यह कहानी होगी पहले इंस्पेक्टर और फिर डीसीपी बने रविंद्रनाथ आंगड़े की। रविंद्रनाथ आंगड़े की कहानी भी काफ़ी फैसिनेटिंग है। पहले पुलिस की नौकरी, फिर एक्सटॉर्शन के केस में सस्पेंशन और वापस ज्वाइनिंग होते ही नक्सली जिला गढ़चिरौली में उनका ट्रांसफ़र। इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन की भी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हम आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। रविंद्रनाथ आंगड़े का जन्म 8 जुलाई 1956 को मुंबई में हुआ था। वह अपने स्कूलिंग खत्म करने के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और फिर साल 1983 में पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिए। ये भी उसी बैच के ऑफिसर हैं जिस बैच के विजय सालस्कर और इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा जैसे ऑफिसर थे। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के साथ ही उनकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। मुंबई शहर का यह दौर अंडरवर्ल्ड के साये में जी रहा था। पूरी तरह से मुंबई शहर इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के चपेट में आ चुका था, जिसे खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक एनकाउंटर स्क्वाड बनाया जिसमें रविंद्रनाथ आंगड़े को भी शामिल किया गया। जिस तरह से विजय सालस्कर अरुण गवली गैंग के पीछे और इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा डी कंपनी के पीछे पड़े थे, उसी तरह से रविंद्रनाथ आंगड़े भी एक खास गैंग के पीछे पड़ गया और उसका नाम था अमर नाइक गैंग। अमर नाइक को हालांकि विजय सालस्कर ने एक एनकाउंटर में मार गिराया था, लेकिन उस गैंग की रीढ़ को तोड़ने में रविंद्रनाथ आंगड़े का बहुत बड़ा रोल रहा था। जब अमर नाइक गैंग कंट्रोल में आया तब रविंद्रनाथ आंगड़े मंचेकर गैंग के पीछे लग गए। मंचेकर गैंग का बॉस हुआ करता था सुरेश मंचेकर। सुरेश मंचेकर इससे पहले गुरु साटम से मिलकर काम कर रहा था। फिर जब गुरु साटम और सुरेश मंचेकर में अलगाव हो गया तब सुरेश मंचेकर अपना खुद का गैंग बना लिया और वह उस गैंग को ऑपरेट करने लगा। उस समय में खुद का गैंग बनाने के पीछे का मकसद था मुंबई के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर अपना हुकूमत चलाना। इसी की वजह से आए दिन मुंबई के सड़कों पर गैंग वॉर होती रहती थी, जिनसे आम लोग भी खासा परेशान रहते थे। पुलिस सुरेश मंचेकर को ढूंढते हुए गोवा, बेंगलोर और इंदौर भी गई, लेकिन वह हर बार अपना नाम और एड्रेस बदल कर बच जाता था। पुलिस भी अब पूरे मूड में थी। वह लगातार मंचेकर के गुर्गों का एनकाउंटर कर रही थी। लगभग 25 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अब भी सुरेश मंचेकर पुलिस के पहुंच से बाहर था। फिर आया साल 2003 जब मंचेकर वाले इस केस का जिम्मा मिला इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े को। वह इस काम को जिम्मेदारी से लिए और अपने मिशन पर लग गए। इसी वजह से मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को एनकाउंटर स्क्वाड एक्टिवेट करना पड़ा। रविंद्रनाथ आंगड़े अब पूरी तरह से मंचेकर गैंग को समेटने के मूड में थे। इस दौरान वह मंचेकर के कई गुर्गों को भी मार डाला, लेकिन एक मंचेकर था जो हाथ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब समय ज़्यादा दूर नहीं था जब सुरेश मंचेकर का सामना इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े से होना था। तारीख 15 अगस्त साल 2003। इस दिन देश आज़ादी का 56वां सालगिरह मना रहा था। इस दिन इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े को इन्फॉर्मेशन मिली कि मंचेकर कोल्हापुर में कहीं छिपा हुआ है। अपनी टीम के साथ वह वहीं पर घात लगाकर बैठ गए। रात के 2:30 बजे कोल्हापुर बस स्टैंड के नज़दीक उज्जवल दीप होटल के सामने एक टाटा सूमो आकर रुकता है। उसी में से सुरेश मंचेकर बाहर निकलता है। घात लगाए बैठी पुलिस सामने आ जाती है और उसे सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। इसके बदले में सुरेश मंचेकर अपने पास रखे पिस्टल से फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह वहीं पर ढेर हो जाता है। 42 साल के सुरेश मंचेकर की कहानी इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े के हाथों खत्म हो चुकी थी। हालांकि उस फायरिंग के बाद सुरेश मंचेकर के घायल शरीर को वहीं पड़ोस के एक अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन वहां पर भर्ती होने से पहले ही उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस एनकाउंटर के बाद इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े ने कहा था कि यह देशवासियों के लिए इंडिपेंडेंस डे का उनकी ओर से एक तोहफा था। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र ठाणे में हो गया और ट्रांसफ़र होने के साथ ही वह वहां भी कई छोटे मोटे गैंगों का सफाया किए। रविंद्रनाथ आंगड़े अब तक एक विशुद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन चुके थे। उनके नाम पर इस समय तक कुल जमा 54 एनकाउंटर दर्ज हो चुके थे। इनमें से 33 गैंगस्टर को उन्होंने मुंबई में मारा था और 21 को ठाणे में। अगर आपको इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े के बारे में एक और बात बताएं तो साल 1998 में
उनके लीडरशिप में मुंबई में इलीगल हथियारों का एक पूरा जखीरा जब्त किया गया था, जिसमें 11 AK-56 राइफल, 2000 बुलेट्स और 200 से भी ज़्यादा ग्रेनेड्स थे। महाराष्ट्र में इससे पहले इतनी बड़ी रिकवरी ना तो पहले कभी हुई थी और ना ही उसके बाद कभी हुई। यह घटना इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े की बहादुरी को दिखाता है। चलिए अब आपको समय में थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि यहीं से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े का समय बदलने वाला था। यह साल 2008 चल रहा था। साल 2008 का शुरुआती महीना। ठाणे के एक बिल्डर महेश वाघ ने वहां के डीजीपी को एक कंप्लेन दिया कि इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े ने उनको पैसे के लिए धमकाया है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी देता है। डीजीपी संजीव दयाल ने इस केस को सीरियसली लिया और आंगड़े को सस्पेंड कर दिया। इसी केस के लिए इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े को जेल भी हो गई और साल 2008 से लेकर 2009 के बीच वह करीब 14 महीनों तक जेल के अंदर रहे। इसके बाद जब वह जमानत पर बाहर आए, उन्हीं दिनों बिल्डर महेश वाघ के भाई के ऊपर गोली चली, जिसमें वह बच गए, लेकिन इसी सिलसिले में इंस्पेक्टर आंगड़े को फिर से अरेस्ट कर लिया गया। वह अपनी ओर से सफाई देते रहे, लेकिन डीजीपी संजीव दयाल ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इस मामले में इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े का कहना था कि मैं इस केस को लेकर ट्रिब्यूनल कोर्ट तक जाऊंगा। डीजीपी साहब मुझ पर कभी भरोसा नहीं दिखाए और मेरे काम को भी कभी सपोर्ट नहीं किए। मुझे अंदर की पॉलिटिक्स का मोहरा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। इसके बाद साल 2011 में ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया और उनको ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दे दिया। साल 2012 में वह ड्यूटी को वापस ज्वाइन किए, लेकिन इस बार वह मुंबई या ठाणे में नहीं, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए। वहां पर उनको फील्ड ड्यूटी नहीं, बल्कि कंट्रोल रूम में रखा गया था। महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन का एक अलिखित नियम है कि अगर किसी ऑफिसर को टॉर्चर करना हो तो उनको गढ़चिरौली में ट्रांसफ़र कर दो। इंस्पेक्टर आंगड़े के साथ भी यही खेल हो गया था। वह शुरू से ही फील्ड में रहे थे और उनको अब अचानक से कंट्रोल रूम में डाल दिया गया। इस बात से वह काफ़ी दुखी भी हुए। वह 4 महीनों तक वहाँ पर ड्यूटी किए और फिर सिक लीव पर चले गए। इसके लिए उनको एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया। इस बार के सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा हुआ था कि जितने दिन वह वहाँ पर ड्यूटी में रहे, इसमें उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था और वह अपने पावर का मिसयूज करते थे। इसके बाद जब वह ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किए, तब जाके उनको सस्पेंड करना पड़ा। इस मामले में इंस्पेक्टर रविंद्रनाथ आंगड़े का कहना था कि मैं एक फील्ड ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल रूम में तैनात था। भला वहाँ पर मेरा क्या काम है? मैंने इतने सालों तक अपने खून पसीने से देश का सेवा किया है। मैं भला अपना टाइम कंट्रोल रूम में क्यों बर्बाद करूंगा? मैं बाहर रहकर नक्सलियों से मुकाबला करना चाहता था, लेकिन मुझे कंट्रोल रूम से बाहर आने का ऑर्डर ही नहीं था। मैंने 4 महीने तक स्थिति के ठीक होने का इंतज़ार किया। जब यह नहीं हुआ, तब मैंने सिक लीव के लिए अप्लाई कर दिया। इस मामले में मैंने राकेश मारिया और सत्यपाल सिंह जैसे ऑफिसर से बात की, जो मुझे सपोर्ट भी किए और मेरे लिए DIG नक्सल से बात भी किए। तो क्या इतना मेरे बेगुनाही के लिए काफ़ी नहीं है? इन सब मामले पर ठाणे के DGP संजीव साहब ने इंस्पेक्टर आंगड़े के सस्पेंशन को सही ठहराया और आगे कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। इसके बाद 1-2 सालों के अंदर ही इंस्पेक्टर से DCP बने रविंद्रनाथ आंगड़े रिटायर्ड हो गए और अब वह पॉलिटिक्स के अखाड़ा में कूद गए। साल 2015 में वह बीजेपी ज्वाइन किए और पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे। वह भारतीय जनता पार्टी के ठाणे और डोंबिवली यूनिट के जनरल सेक्रेटरी थे। फिर जब राफेल वाला मुद्दा जोर पकड़ा, तब वह बीजेपी को छोड़ दिए और साल 2018 में कांग्रेस में शामिल हो गए। अभी वह कांग्रेस में ही बने हुए हैं। 25 फरवरी साल 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जब विस्फोटक पदार्थ से भरी एक स्कॉर्पियो बरामद हुई थी और इसी मामले में जब मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए आंगड़े ने कहा था कि सचिन वाजे कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नहीं है। इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के नीचे कुछ पुलिस वाले काम करते थे, उन्हीं में से एक था सचिन वाजे। सचिन वाजे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि एक एक्सटॉर्शन ऑफिसर है। सिर्फ सचिन वाजे के खराब हो जाने से पूरी मुंबई पुलिस खराब नहीं हो जाती है। सचिन वाजे एक वसूली ऑफिसर है और जहां जाता है वसूली का धंधा ही करता है। अपने रिटायरमेंट तक रविंद्रनाथ आंगड़े DCP यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बन चुके थे, लेकिन लोग आज भी उनको एक DCP नहीं बल्कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर ही जानते हैं।
अभी वह कांग्रेस में हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो यही थी मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रविंद्रनाथ आंगड़े की पूरी कहानी। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और इसी सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उस प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।